हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, आज हम करेंगे एनालिसिस, वो है एक ऑनलाइन सेक्टर के स्टॉक की, ऑनलाइन सर्विसेज सेक्टर के स्टॉक की, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में खाना ज़रूर ऑर्डर करके खाते होंगे। तो जो स्टॉक का नाम है वो है जोमेटो। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी कुछ टाइम से स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था और अब मुझे पता लगा है, मतलब जैसे कि मैं इसको ट्रैक कर रहा था, मुझे आइडिया लगा कि शायद ये स्टॉक अप ट्रेंड दे सकता है, शायद हो सकता है अपने इन्वेस्टर को कुछ अच्छा फायदा दे के जाए। तो मैं अब ट्रैक कर रहा था तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, कुछ अच्छा अप ट्रेंड के शायद कुछ मेरे को एक दो इंडिकेटर मिले हैं, जिसको अब हम देखेंगे, समझेंगे कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में कैसा बिहेव कर सकता है। अब हालांकि ये स्टॉक कुछ टाइम से थोड़ा सा वीक था, काफी अच्छा गिरा हुआ था, तो मैं एक तो आपके इसको फंडामेंटल भी बताऊंगा, जिससे जो मेरे को पॉजिटिव लगे इस बार इसके, जिससे मुझे थोड़ा सा और अप ट्रेंड का लगा आइडिया कि इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले, कुछ दिन भी क्या, 8 ही दिन पहले हमने अपने एक स्टॉक की वीडियो अपलोड करी थी यहाँ पर आईआरसीटीसी की, और मैंने इसका कुछ टारगेट बताया था। तो फ्राइडे को इस स्टॉक ने अपना टारगेट बहुत शानदार तरीके से हिट किया है। हमने इसका टारगेट मार्क किया था 740 का, और इसने जो हाई बनाया है 740, यानी कि कुछ 8% के आसपास का टारगेट। यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया था 680 के आसपास। एसएल हमने 650 का रखवाया था, एसएल तो दूर की बात है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसने जो टारगेट हिट किया है वो ये 758 तक गया है। 758 यानी कि 11% का ऑलमोस्ट इसने हमें रिटर्न दिया है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न के साथ इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है, और मैं मात्र सिर्फ 8 दिन में इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो ये स्टॉक बहुत ही शानदार तरीके से चला। इसने बहुत अच्छे से हमारा टारगेट हिट किया है, स्टॉप लॉस को बिना हिट किए। तो पहला टारगेट तो हमारा इसका हिट हो गया। और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक और डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारा एक और है स्टॉक गेल, गेल ने भी टारगेट हिट किया था कुछ दिन पहले। और एक स्टॉक जो मैंने डाला नहीं था इस पे, लेकिन मैं उसको ट्रैक करा था, वो था EIH होटल्स, और उसने भी हमारा टारगेट हिट किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अब मैंने कुछ अपलोड किए हैं और उनके कुछ टारगेट हिट हुए हैं, तो देखते हैं अब जैसे अच्छा चल रहा है तो हम कुछ और स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। अब चलते हैं इस पे कि जोमेटो स्टॉक के एनालिसिस पे। ठीक है, तो मैं अब जोमेटो का चार्ट खोल लेता हूँ। अब जोमेटो का चार्ट कुछ ऐसे है। जो स्टॉक की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, चार्ट्स की नॉलेज रखते हैं, उन्हें स्टॉक अच्छे से समझ आ गया होगा अभी तक कि ये किस पॉइंट पे खड़ा है। बट फिर भी हम इसकी थोड़ी सी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देखते हैं। पहले हम वीकली चार्ट में चलते हैं कि वीकली में हमें कैसा दिख रहा है। तो जो सी कर्व हमें डेली में देखने को मिल रहा था, वही हमें वीकली को भी देखने को मिला है। तो इस चार्ट में हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे। एज यूजुअल मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बाद में जोन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसका। इसने यहाँ पर भी पीछे कुछ 2022 में सपोर्ट लिया था, और यहीं से फिर इसने दोबारा एक डाउन ट्रेंड देने की कोशिश की थी, और एक काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड आया भी था कुछ अच्छे पॉइंट्स का। अब दोबारा ये स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अगर आप देखो तो इस अच्छे अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये एक इस पॉइंट पे दोबारा आके सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर इसने हिट किया, रिट्रेसमेंट, अभी दोबारा ऊपर की ओर जा रहा है। ये दोबारा इस पे सपोर्ट ले रहा है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। ठीक है, तो सपोर्ट की लाइन हमारी ठीक है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पर हूँ तो मैं इसको एक जोन बना देता हूँ। जोन, ठीक है, तो जोन हमारा यहाँ से बनता है। साइड में हमारे पास एक टूल है, ब्रश सा बना हुआ है। ब्रश के नीचे हम इसमें क्लिक करेंगे तो फिर ये हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। हम यहाँ से अपना एक जोन बना सकते हैं। थोड़ा पतला जोन मार्क करके चलते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं हल्के ग्रे में। ठीक है, तो अब ये जो स्टॉक है हमारा इस जोन पर पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा रेजिस्टेंस शो कर रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन आप बस ये मान के चलिए कि अगर यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेता है तो ये कितना ऊपर जा सकता है। अब इसमें इसने कुछ दिन पहले भी एक इस पॉइंट से ब्रेकआउट लिया था। यहाँ से मैं आपको यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ इस पॉइंट से इसने एक ब्रेकआउट लिया था, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के इसने करीब करीब 10% की कैंडल बनाई थी। और उसके बाद एक इवनिंग स्टार बनाते हुए दोबारा यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड फॉलो किया था, थोड़े से उसी सपोर्ट के लिए। जिस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया उसी सपोर्ट के लिए इसने डाउन ट्रेंड शो किया, और फिर सब ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से एक सी कर्व बना रहा है। ये देखिए, मैं इसमें दिखाता हूँ बना के। ये इसने पूरा सी कर्व बनाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर एक दोबारा ये पैटर्न, एक ये होल्डर बना रहा है। तो ये देखा जाए तो क्लियर कट, ओके सॉरी, तो मैं इसको ना एक बार दोबारा चेंज करता हूँ। जो सी कर्व है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये सी कर्व, ये इसका हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है साफ साफ, जिसका नेचुरल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। तो पहला तो हमारा अप ट्रेंड का ये चांस आ गया कि ये एक जो पैटर्न बना रहा है उसका जो ब्रेकआउट है वो यूजुअल ब्रेकआउट वो ऊपर की तरफ होता है। तो पहला हमारा पॉजिटिव साइन ये है स्टॉक को लेके। ठीक है, अब अगर मैं एक दो इंडिकेटर का टेम्पलेट जो मैंने बना रखा है, मगर उस टेम्पलेट का यूज करूं,
तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है जिसमें SMA, RSI और वॉल्यूम का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इन 3 इंडिकेटर से मैंने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। इसकी सेटिंग्स मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं वॉल्यूम 20 MA का रखता हूँ, और मतलब आई मीन कि वॉल्यूम की जो सेटिंग्स है उसमें 20 MA की लेंथ शो कर देते हैं। जो SMA है वो 50 SMA और 200 SMA यूज़ होती है, और RSI हमारा यूजुअल है, बस इसका जो रेंज है वो 60 से 40 कर देता हूँ मैं, सिर्फ इतना। अदरवाइज इसकी RSI की सेटिंग्स नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो स्टॉक की थोड़ी बहुत और नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि ये कितना बड़ा सिंबल है अप ट्रेंड का, जब जो स्मॉलर एवरेज है हमारी किसी बड़ी एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटती है। तो ये एक पर्टिकुलर सिंबल ही मोर देन इनफ है ये बताने के लिए कि एक अप ट्रेंड आ रहा है। ये एक, जब ऐसा होता है कि हमारी कोई 50 SMA 200 SMA को नीचे से ऊपर की ओर काटती है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और अगर आप इंटरनेट पे देखें, कभी आप सर्च करें तो पता लगेगा कि गोल्डन क्रॉस जो है वो इंडिकेट करता है एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ सकता है आने वाले स्टॉक में। हालांकि स्टॉक मार्केट एज यूजुअल अपनी मर्जी से मूव करता है, हमारी मर्जी से नहीं मूव करेगा, बट कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें एक इंडिकेशन दे देते हैं आराम से कि ये जो आने वाला ट्रेंड है वो स्टॉक के अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। तो ये एक और पॉजिटिव इंडिकेटर है इस स्टॉक का, जिसमें हमें पता लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। दो चीजें हो गई हमारे पास, कप एंड होल्ड पैटर्न पहला हो गया जिसका अपवर्ड ब्रेकआउट होता है, और दूसरा ये गोल्डन क्रॉस। मतलब ये गोल्डन क्रॉस तो बहुत ही बड़ी चीज है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं वॉल्यूम को देखूं, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा प्राइस एक्शन इन्वॉल्व होता है। प्राइस एक्शन ऐसा कि वॉल्यूम कब ज्यादा आ रहा है कब नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट पे देखो, जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये जो वॉल्यूम था वो कितना मैसिव वॉल्यूम आया था, एकदम से करीब करीब 405 मिलियन का वॉल्यूम आया। और अब नॉर्मल वॉल्यूम अगर देखो तो 100 मिलियन, उससे भी कम आता है कभी, 35 मिलियन इसे 3 कैंडल पहले। लेकिन जब ब्रेकआउट लिया तो ब्रेकआउट वॉल्यूम कितना मैसिव था, 10% की कैंडल थी और करीब करीब 400 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम। तो बहुत ही मैसिव वॉल्यूम आया। लेकिन अगर आप देखो उसके बाद कि जब ये जो स्टॉक है उसके बाद इसने यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शो किया, उस डाउन ट्रेंड के दौरान वॉल्यूम कुछ सिग्निफिकेंट नहीं था, वॉल्यूम भी गिरता नजर आया। विच मीन्स कि जो बायर्स हैं, जिस भी तरह के, चाहे वो रिटेल बायर्स हो चाहे वो कोई और हो, वो इस स्टॉक को अभी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है इतना, वो इस स्टॉक की बाइंग में ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। प्लस अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब जब यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल, तब तब वॉल्यूम का जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ 20 MA से, मैक्सिमम केसेस में वो 20 MA की जो लाइन है ये वॉल्यूम की, इससे नीचे ही मूव कर रहा है। लेकिन जब भी कुछ ग्रीन आता है तो मैक्सिमम केसेस में हमारा जो ग्रीन का जो वॉल्यूम है वो एज कम्पेयर टू रेड काफी अच्छा होता है। विच मीन्स की जो बाइंग वॉल्यूम है, वो जो बाइंग वॉल्यूम है वो एज कम्पेयर टू सेलिंग वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम ये एक और एस्टिमेट लेके चल सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड की ओर मूव करेगा। तो 2 से 3 इंडिकेटर तो हमें क्लियर कट यही मिल गए कि स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है। अब एक छोटी सी, हाँ, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि जोमेटो का जो मैं फंडामेंटल्स भी देख रहा था, इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कि ये स्टॉक जो है वो ऐसा क्यों मूव कर रहा है, क्यों एकदम से अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो मैं इसकी एक दो चीज़ें और देख रहा था, जिसके लिए मैं मेजरली टिकर टेप और स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ। तो टिकर टेप पे मैं इसकी कुछ देख रहा था फिनेंशियल्स। तो हाँ, यहाँ पर आप फिनेंशियल्स अगर देखें तो इसका रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इनफैक्ट 2021 से अगर देखा जाए तो इसका रेवेन्यू 22 में तो 5,000 हुआ, ये करोड़ में होती है वैल्यू, और 2023 में 77 करोड़ के अराउंड, 7761 करोड़ के अराउंड वो रेवेन्यू बढ़ा है। नेट इनकम जो है इनकी वो भी बढ़ी है। 2022 में इनकी नेट इनकम -1200 थी और अब -971 है। अभी भी ये माइनस में है, बट स्टिल कुछ ना कुछ इसमें जो है इंप्रूवमेंट हुई है कि इनकी जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ी है। स्क्रीनर पे आते हैं तो इसके हम देख लेते हैं कि इसका जो डेट है इस टाइम 507 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट रिजर्व्स हैं 18,000 करोड़ के। कैश इक्विवेलेंट्स भी इनके पास अच्छा है, विच मीन्स कि अगर एक कंपनी अभी वो तो नहीं हो सकती, क्या कहते हैं उसे, बैंकरप्ट तो नहीं हो सकती किसी भी। तो ये इसके जो चाहिए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। जो कैश रिजर्व्स हैं, डेट है, जो कैश इक्विवेलेंट्स है, ये काफ़ी अच्छे हैं इस स्टॉक के, विच मीन्स कि ये भी कुछ ना कुछ इसके पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादा काम आती हैं, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं स्टॉक की ग्रोथ में। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखानी जरूरी समझी, और ये दिखाई इसलिए है क्योंकि स्टॉक जो है काफ़ी टाइम से एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसने बहुत, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया हुआ था लोगों ने पैसा, उसका अगर हम पर्सपेक्टिव से सोचें तो इसने काफ़ी नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। विच मीन्स कि अगर अब हम थोड़ा सा अपवर्ड देखते हैं तो हम इन चीज़ों को देख के ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल्स इसके पॉजिटिव हमें दिखाई दिए, कुछ एक दो पैटर्न है जो हमें अच्छे दिखाई दिए। अब हम एक बार इसकी आवरली एनालिसिस देख लेते हैं, नॉर्मल 1 आवर एनालिसिस पे अगर देखते हैं तो। ठीक है। तो ये अगर मैं 1 आवर एनालिसिस पे जाऊँ, मैं एक बार के लिए इसको हटा रहा हूँ बॉक्स को, मैं इसको दोबारा लगा दूंगा बाद में। ठीक है। तो 1 आवर एनालिसिस में अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो एक लाइन ये बनती है, और जो मूव करते हैं वो लाइन ऐसे मूव करती है।
ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इससे ये आइडिया लग रहा है, मैं एक बार इस लाइन को भी हटा देता हूँ, मैं दोबारा लगा दूंगा इस लाइन को ताकि हमें थोड़ा आराम से पता लगे कि आवरली एनालिसिस में थोड़ा सा ये पता लगता है कि ये स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये 1-2 रुपए तक की या 2-3 रुपए की करेक्शन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसमें 1-2 रुपए या 2-3 रुपए तक की करेक्शन आ सकती है। बट ऑल ओवर क्योंकि इसके 2-4 जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव ही एक्ट कर रहे हैं, बट हम इसको मान के चलेंगे कि अभी भी ये बुलिश ही है, अपने बुलिश मोमेंटम पर ही है। तो वैसे तो आप, क्योंकि इसमें एक गोल्डन क्रॉस का सिंबल आया जो कि सबसे बड़ा सिंबल है किसी भी स्टॉक की अप ट्रेंड में, उसके बेसिस पे ही बहुत लोग इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं इनिशियली। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा और सेफ खेलना है तो आप इसमें करीब करीब 1 या 2 रुपए की करेक्शन का वेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको करेक्शन ना कहूँ तो मैं आपको क्लियर कट ये बात कहूंगा कि आप इसको एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट देने दीजिए। जब ये एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर पूरा ब्रेकआउट दे देगा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे देगा, तभी इसमें इन्वेस्ट करें अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो। ये ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट करें, या फिर अगर आपको थोड़ा सा और 3-4 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो आप इस करेक्शन का वेट करके फिर उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इस लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये ऑलरेडी ही इस लाइन पर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक बार इसको करेक्शन जो लेनी है या तो वो लेने दीजिए, या फिर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट लेने दीजिए। उसके बाद ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए जाइए। टारगेट्स देख लेते हैं कि इसका टारगेट क्या रहेगा। पहला टारगेट तो इधर मूव करके थोड़ा जूम करें कि पहले यहाँ, हाँ पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये टारगेट तो हम मिनिमम मान के चल सकते हैं कि इतना टारगेट तो एटलीस्ट ये रीच करेगा। अगर इसको भी ये ब्रीच करता है, इसको भी ये क्रॉस करता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट इसका ये लेके चल सकते हैं 126-127 का। तो ये दो अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। हम नॉर्मली पहले ही टारगेट के लिए जाएंगे, दूसरे टारगेट को हम इतना अप्रोच नहीं करेंगे। और अभी हम इसकी लॉन्ग पोजीशन देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। तो हम थोड़ा सा ऊपर इसे लेते हैं ताकि हमें एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिले। यहाँ पर अगर इसको हम करते हैं तो अगर हम अभी ये 100 रुपये चल रहा है, हम इसको 102 या मान के चलो 103-104 पे भी अगर बाय करते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद, तो भी एटलीस्ट हमें 9-9.5% का प्रॉफिट दिखता है आराम से। 9-9.5% का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंसिडर होता है। और एसएल हम इस छोटे स्विंग के नीचे रखेंगे। एसएल यहाँ तक रख लेते हैं, बिल्कुल टाइट एसएल नहीं लेके चलेंगे। टाइट एसएल लेके चलते हैं तो कई बार एसएल जल्दी हिट करता है, कई बार स्टॉक ऐसे मूव करता है कि वो सिर्फ एसएल हिट करने ही आता है नीचे और उसके बाद ऊपर की रैली रहता है। तो इसलिए हम बहुत टाइट एसएल नहीं लेके चलेंगे। एसएल आईडी 96 रुपीज़ का बनता था, बट मैंने उससे भी 1 या 2 रुपये नीचे का मान के चलो तो हम थोड़ा सा और ढीला एसएल लेके चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है, तो कोशिश यही रहेगी, मतलब आइडिया यही रहेगा कि स्टॉक ऊपर ही जाए। बट देखते हैं कि स्टॉक मार्केट अपने अकॉर्डिंग मूव करती है तो स्टॉक में अगला एक्शन कैसा होता है। तो गैस मैं ये चाहूंगा कि आप भी स्टॉक को देखें, जरूर एनालाइज करें, अपने एंड से एनालाइज करें। अगर आपको कुछ और नेगेटिव लगता है या कुछ मैंने मिस किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस ठीक है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्वेस्ट तभी करिएगा जब आपको लगता है कि इस स्टॉक में कुछ है इन्वेस्ट करने लायक। अदरवाइज आप इसकी एनालिसिस एक बार जरूर करें और अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। Thank you so much guys. Thank you for watching this video. Subscribe the channel, press the bell icon and like and share the video. Thank you so much.